करूँगा, उनसे प्रेरणा लूँगा और आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं तो आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का दर्शन हो जाता है, तो उसको मैं सहयोग करते जा रहा हूँ। मैंने इसकी बात नहीं सुना। सर अभी आपने कहा एक करके लेंगे। अभी आपने कहा कांग्रेस और कमीशन। सुधीर जी बताइए। नहीं, नाम मेरे पास है पहले से, प्लीज चलिए सुधीर जी। मेरा सवाल ये है कि वो हमारा भी बात को लेकर क्या स्पष्ट गाइडलाइन है, और इस सवाल से जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के अंदर कई विधायकों ने परिवार के लोग टिकट की लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा या लोगों की जाएगा? देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझें, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री वोट में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब, ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? पीडीपी जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, लोक दल हरियाणा, हमारे शिरोमणि अकाली दल पंजाब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, टीएमसी वेस्ट बंगाल, अब कांग्रेस आसाम में भी अब वो गई पार्टी बन गई है। एक मिनट पूरा होने लगे, समझाने में आप तो हड़बड़ में रहते हैं। समझा रहा हूँ मैं, मेरे भारत की तस्वीर खींच दूँ ना आपके। एक मिनट, फिर हम सबको समझा रहे हैं आपके माध्यम से, उनको समझाना मेरा काम है, वो तो मैं करूँगा। उससे नीचे आइए आप, तमिलनाडु डीएमके, उसके साथ कर्नाटक में कुमार स्वामी की पार्टी, इधर आइए शिवसेना और नेशनल एनसीपी, कुल मिलाकर झारखंड में जाइए तो आपको शिबू सोरेन की पार्टी, हेमंत सोरेन की पार्टी, ये परिवारवाद के रिप्रेजेंटेटिव। पहली बात हमको इसमें समझनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो विषय हम लोगों ने उठाया है वह एक तरीके से भारत के राजनीतिक संस्कृति के जो चलता आ रहा है उसके खिलाफ इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है, और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपी थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना, और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा लक्ष्य है। निकाय चुनाव में भी ये प्रिंसिपल लागू होगा, दीदी लेंगे, हर एक जगह लागू होगा। अब देखिए आपके यहाँ, एक मिनट, आपके यहाँ भी शायद दो तीन बाई इलेक्शन आए थे, नतीजे बहुत पक्ष के नहीं आए और हम जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष ही बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं, नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है, तो डेटॉल लगा के ठीक करते हैं। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है? कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ? एक रवि जी नंबर आएगा आपका। हिमाचल में हमारे बैठिए ना, एक सीट थी, हमारी एक सीट थी, मुसीबत में पड़ गई, जीती सीट, हम हार गए, लेकिन नहीं दिया हमने, कार्यकर्ता को दिया। मकरम जी इसके बाद नहीं भैया, नंबर आएगा आपका। रवि जी आप बैठ जाइए प्लीज। पूछें। ऐसा ना, उनके कहने, सबसे पहली बात तो कि वो भारत की धरती पर बोलते हैं, इसीलिए मैंने कहा ना ये इंडियन रह गए हैं, न ये नेशनल रह गए हैं, न ये कांग्रेस रह गई है, ये भाई बहन की पार्टी बन गई है और ये लंदन में जाकर के बातचीत करते हैं। तो जब भारत न सुने तो लंदन में जाके बोलना है, बोलिए,
भारत आप तो देखते ही हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, लड़ाई होती है। कांग्रेस की इस बार उत्तर प्रदेश में 297 सीट्स में 287 सीट्स में जमानत जब्त हुई। यह है भारत की तस्वीर उनकी। अब वो लंदन जाएं, बर्मिंघम जाएं, कहाँ जाएं, नेपाल जाएं, जहाँ जाएं जाते रहें, उनका और कोई रोक थोड़ी ना सकता, प्रजातंत्र है भैया। ब्रजेश जी, बिल्कुल चुप नहीं है, एक्शन में है। कोई घटना घटती, देखिए दुश्मन टेररिस्ट के की एक्टिविटी होती है तो भारत सरकार ने गोली उनकी शांत भी नहीं होती है कि उनको उनकी शरीर शांत कर दिया जाता है। ये जीरो टॉलरेंस है और इसके साथ साथ उनकी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव शेख अब्दुल्ला नहीं करा सके, फरूक अब्दुल्ला नहीं करा सके, हमारे मुफ्ती साहब नहीं करा सके, लेकिन वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव आज जम्मू कश्मीर में शांति से। तो इसके कारण फ्रस्ट्रेशन तो है ही, और वो इस तरह की बातचीत करते हैं। अब देखिए, जो लोग माइग्रेट किए थे उनको वापस सर्विस में दिला करके उनको वहाँ बसाने का काम भारत सरकार कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ, इसीलिए हम भी इस लड़ाई तो लड़ रहे हैं, और लड़ने में ये ठीक है कि ये घटनाएं दुखदाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारत सरकार कटिबद्ध है और जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम के डेवलपमेंट में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आप खुद होके आए हो कश्मीर परिवार के साथ, आप बताओ शांति है क्या? हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि दिस इज ए टेम्परेरी फेज, विल टेक केयर। अनुराग जी, अनुराग अंतर, मैं सबके लूँगा जो नाम लिखे पूरे। सर, अभी आपने कहा कांग्रेस और कमीशन साथ साथ चलता है। नेशनल हेराल्ड मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है ये मोदी सरकार की साजिश है। 1942 में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, अब मोदी सरकार कोशिश कर रही है। कभी आपने देखा कि कोई मुस्लिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुस्लिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के रहते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज सच्चे हैं और कागज परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसी है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, तो जो है सो है। राकेश सर, अग्निहोत्री राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष के तौर पे आप कागज क्या कहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। तो ये बताता है कि आपके कागज जो है वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस है पूरे। राकेश जी अग्निहोत्री, दीदी आपका नंबर आ रहा है, प्लीज। मैं हूँ ना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पार्टी का काम करें, उनको मैं पार्टी के काम के लिए प्रेरणा भी दूंगा और उनको हम साधुवाद भी देंगे कि वो उस काम में जुटे। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पॉलिसी वाइज हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम डिस्करेज करेंगे। रवीश जी, फिलहाल तो मतलब संगठन को मजबूत करने के लिए काम, संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। रवीश जी कश्मीर पे ना मेरा सवाल लेकिन वो हो गया, बहुत बढ़िया। मनोज जी,
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ मैं उसको टच करूँगा, नाम भी नहीं लेना चाहता, ये सारे आंकड़े चले जाएंगे, वही शुरू हो जाएगा। ये सारी मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और उसी पर मैं एक ही बात सिर्फ कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान और कोर्ट पर विश्वास है।